नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे से पहले एक बार फिर नीतीश कुमार का संयोजक बनाने की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने नीतीश कुमार से इसे लेकर बातचीत की है। नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की अटकलबाजियों से जेडीयू में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार अब किसी काम के ही नहीं है। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, वो कुछ न बने तो खुद अध्यक्ष बन गए अपनी पार्टी के, और अब चर्चा हो रही है कि संयोजक बनेंगे। नीतीश कुमार जी में तो कोई करिश्मा बचा नहीं है। नीतीश कुमार खाली हाथ रह गए तो भी दिक्कत, नीतीश कुमार को कुछ मिल गया तो भी दिक्कत। बीजेपी मानो नीतीश कुमार के पीछे पड़ गई हो। दिल्ली में जब इंडिया गठबंधन की बैठक में संयोजक पद पर कोई चर्चा नहीं हुई तो बीजेपी इसे नीतीश कुमार का अपमान बताने लगी। लेकिन जैसे ही ये खबर आई कि कांग्रेस नेतृत्व नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने की सोच रही है, तो बीजेपी ये कहने लगी कि अब तो नीतीश कुमार सब कुछ खो चुके हैं, सियासत में उनका कोई असर ही बाकी न रहा। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के सूत्रधार हैं। ये सिर्फ जेडीयू ही नहीं, कांग्रेस के नेता भी मानते हैं। यही वजह है कि जब दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ तो नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें तैरने लगी। देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। नीतीश कुमार अब न सिर्फ बिहार सरकार के मुखिया हैं, बल्कि साल बदलने से पहले ही वो अपनी पार्टी जेडीयू के भी मुखिया हो चुके हैं। सोमवार को जब पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें नए साल और नई जिम्मेदारी की शुभकामनाएं दी तो लगे हाथ उन्हें इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाए जाने का नारा भी बुलंद कर दिया। नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के निर्माता हैं। अब से एक साल पहले तीसरा मोर्चा अस्तित्व में था, जिसमें ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, केसीआर के चंद्रशेखर राव और अखिलेश यादव जी सक्रिय थे। पिछले साल देवीलाल जयंती पर जब नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव और हम गए थे, उन्होंने पहली बार कहा कि बगैर कांग्रेस पार्टी के कोई गठबंधन नहीं बन सकता। उसके बाद ही तीसरा मोर्चा समाप्त हुआ और पहली मीटिंग नीतीश कुमार के संयोजन प्रभाव से ही पटना में संभव हुई, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता और तीसरे मोर्चे की स्थापना में लगे नेता साथ बैठे थे। हमें प्रसन्नता है कि उनके प्रयासों से इंडिया गठबंधन अस्तित्व में आया। जहां तक उनके संयोजक बनने की बात है, वो पहले से ही इसके निर्माता हैं। नीतीश कुमार के संयोजक बनाए जाने की खबरों से जेडीयू का खुश होना स्वाभाविक था, लेकिन बीजेपी ने इसे लालू यादव का मकड़जाल बता दिया। बीजेपी की तरह जन सुराज यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर नीतीश पर तंज के तीर छोड़ने लगे, लेकिन कांग्रेस नेता मीम अफजल ने इस खबर की ही हवा निकाल दी, ये कहते हुए कि नीतीश कुमार संयोजक बनने वाले हैं, ऐसी कोई जानकारी उनके पास है नहीं। ये लालू यादव का मकड़जाल है, ये मकड़जाल है लालू यादव का। वो मकड़जाल में नीतीश को फंसा करके रखना चाहते हैं। पहला उनका प्रयोग है कि किसी ढंग से इसको संयोजक बना दें जो हमारे गठबंधन में रहे और बेटा को मुख्यमंत्री बना दे। आजकल 1 महीना से किसी मंच पर बोल नहीं रहे हैं, तो क्या बिना बोले गठबंधन का रहेंगे सब जगह जाकर के? इसलिए कोई बनाए उनाएगा नहीं। लंगड़ी सरकार चलाने वाले आदमी जो कभी उछल के कमल के साथ, कभी लालटेन के साथ, जिसका खुद भरोसा नहीं है, जिसको खुद नहीं पता है कि कल वो कहाँ रहेगा, उसको देश में कौन नेता बना रहा है, ये सिर्फ बिहार के पत्रकारों को पता है। ये जब से महागठबंधन बना है उस दिन से मेरा बयान आप सुन लीजिए। मैंने आपको कहा है कि इसका कोई राष्ट्रीय राजनीति पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसका कोई महत्व नहीं है। जो विपक्ष की राजनीति है उसमें सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, हारे या जीते। दूसरा तृणमूल है, तीसरे नंबर पर डीएमके है। जदयू को कौन पूछ रहा है? ये तो अपने मुंह मियां मिट्ठू होने वाली बात है। तरीके से लगातार ये खबर आ रही है कि पहले आई कि 4 मीटिंग के बाद नीतीश कुमार नाराज हैं, अब उनकी नाराजगी दूर करने के लिए उनको संयोजक बनाया जा सकता है। देखिए, आपने खुद ही ये बात कही कि खबर आ रही है, ये खबर ही है, इसकी पुष्टि कोई नहीं कर सकता, इसलिए कि ऐसी कोई बात अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। मैं ऑफिशियली ये बात कह रहा हूँ कि मेरे पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं है
और इस तरह की चीज़ें स्वाभाविक हैं। हमेशा जब गठबंधन होते हैं इस तरह की खबरें क्रिएट की जाती हैं, बाकायदा उनको उछाला जाता है, उनके बरजरिए से सवालात पूछे जाते हैं। वही आज भी हो रहा है, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है ऐसी कोई बात अभी तक नहीं है। नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की अटकलों के बीच कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक बार फिर ईवीएम को लेकर गंभीर सवाल उठा दिए। कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग को भेजी गई अपनी चिट्ठी में जयराम रमेश ने ईवीएम मशीन और वीवीपैट का जिक्र किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को संबोधित इस चिट्ठी में कहा गया है कि इंडिया गठबंधन ने इस साल अलग अलग समय पर चुनाव आयोग को ईवीएम से जुड़ी अपनी चिंताओं के बारे में बताया है। आखिर में मांग की गई है कि इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं को मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने दिया जाएगा ताकि वो अपनी चिंताएं उन्हें बता सके, लेकिन चुनाव आयोग ने इंडिया गठबंधन के अनुरोध को नहीं माना। वोटर को अपने वोट के पर संशय होता है, अगर जरा सी भी लेश मात्र भी संशय होता है तो लोकतंत्र की ये दुहाई है कि लोकतंत्र में उसका निवारण होना चाहिए, उसका समाधान होना चाहिए। यहां पर तो पूरी इंडिया अलायंस जो कि 60% वोट शेयर इस देश का दिखाती है, इस देश का प्रतिबिंब है, 60% वोट शेयर का प्रतिनिधित्व करती है, वो खड़े होकर कह रही है कि हम सेटिस्फाइड नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि हमारी बात को सुने। हम ये तो नहीं कह रहे कि आप ईवीएम से मत कराइए, हम तो कोई टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ इतना तो कह रहे हैं कि वीवीपैट का 100% काउंटिंग होनी चाहिए। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ये पूर्व इलेक्शन कमिश्नर्स तमाम लोग ये बात बार बार कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने आज से कुछ साल पहले ईवीएम के लिए हैकाथॉन किया था और कहा था जिसने आना है वो आए, ईवीएम उन्होंने रख दी थी, उसके हिसाब से वह ईवीएम चेक कर लें और उसमें अगर कुछ हैकिंग कर सकते हैं तो हैकिंग कर दिखाएं। परंतु तब किसी पार्टी नहीं माना। जब कर्नाटका में चुनाव जीते हैं, हिमाचल में चुनाव जीते हैं तो कहते हैं हम अपने नाते पे जीते हैं, अपने कारण से जीते हैं। परंतु जब चुनाव हारते हैं तो फिर ईवीएम को इल्ज़ाम लगाना शुरू करते हैं। ये जो ईवीएम को लेकर हल्ला कर रहे हैं, ये 2024 का चुनाव हार चुके हैं, इसलिए अब ईवीएम को लेकर हल्ला कर रहे हैं। इंडी जोट बना है, पिछले 6-7 महीना से हम देख रहे हैं उनका गतिविधि में क्या रिजल्ट आया है। एक जगह बैठते हैं, चाय पीते हैं, फिर अगले एक मीटिंग का डेट तय करते हैं। यही ना होता है नतीजा, चाहे बेंगलुरु हो, चाहे मुंबई हो, चाहे पटना हो, चाहे कहीं भी हो। तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। पार्टी के जितने लीडर हैं वो भी जानते हैं ये खाली टाइम किलिंग हो रही है और लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, तो वही होगा, उससे कुछ अलग मिलने वाला नहीं है। नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की खबर हो या फिर चुनाव आयोग से कांग्रेस की शिकायती चिट्ठी, संदेश यही है कि 2024 को लेकर इंडिया गठबंधन एक्टिव मोड में आ रहा है, लेकिन इसकी पेचीदगियां भी कम नहीं। मसलन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस के वजूद को खारिज कर रही हैं, तो अब पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने नए साल के मौके पर एक थी कांग्रेस कहकर देश की सबसे पुरानी पार्टी को बुरी तरह चढ़ा दिया। पंजाब ते दिल्ली च मां अपने बच्चे नूं दुनिया दी सब तो छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। भगवंत मान के स्तंज ने कांग्रेस को आग बबूला कर दिया। पवन खेड़ा ने जैसे का तैसे वाले अंदाज में भगवंत मान को जवाब दिया। आम आदमी पार्टी और पीएम मोदी की सोच को एक बता दिया। खेड़ा ने ट्वीट किया, आपके और मोदी जी के विचार कितने मिलते हैं, दोनों का सपना कांग्रेस मुक्त भारत का है, दोनों मुंह की खाएंगे। वैसे एक भोजपुरी पिक्चर का नाम है एक था जोकर। तंज का जवाब तीखे तंज से मिला। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच का रंज बढ़ता गया। बीजेपी को इंडिया गठबंधन पर हमले का एक और मौका मिल गया। जो बड़े गठबंधन में आने की जो एक तौर तरीके होते हैं, उसका एक कल्चर होता है, उसकी इनको समझ नहीं है। किसी के साथ भी काम करने की समझ नहीं है, चाहे दिल्ली के एलजी हो, चाहे भारत की सरकार हो, चाहे विपक्ष के लोग हों, चाहे गठबंधन हो, इनको किसी के साथ काम करने की आदत, तो आदत इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी सारी पॉलिटिक्स पूरी दुनिया पर उंगली उठाने की है। आने वाले समय में माताएं ये भी कहेंगी कि एक पार्टी थी जो आजकल तिहाड़ में मिलती है, ये बता दे कौन सी ऐसी पार्टी है जिसका 40% नेतृत्व जेल में हो। छोटी छोटी बातें, इनसे ऊपर उठने की जरूरत है। जब आप एक अलायंस का हिस्सा बनेंगे तो हम इन सब छोटी छोटी चीजों को भूल कर जो है देश को बचाने के लिए, देश के अंदर जो वोट डाल के जो सरकार बनती है, सिस्टम को बचाने के लिए, देश के अंदर इस प्रजातंत्र को बचाने के लिए हमको साथ आना पड़ेगा। तो इन सब छोटे छोटे जो अपने विवादों को है उनको भूलने की ज़रूरत है। सब कुछ ठीक है, तमाम बड़े लीडर्स आपस में एक दूसरे से राब्ता रखते हैं, बातचीत करते हैं, बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं, बहुत से कंट्रोवर्सीज भी सामने आती होंगी यकीनन, और उन पर बातचीत हो रही है। मुझे कोई भी ऐसी बात नज़र नहीं आती जिससे मैं कहूँ कि ठीक ठाक नहीं है। आपने कुछ बयानात भी सुने होंगे,
इस तरह के बयानात भी आएंगे। और ये स्वाभाविक है, जब डेमोक्रेटिक पार्टियां आपस में गठजोड़ करती हैं तो बहुत सारे जो इख्तलाफात सूबाई सतह पे यानी स्टेट लेवल के और इस तरह की चीज़ें होती हैं, उनमें कहीं ना कुछ मनमुटाव और खटास दिखाई देती है, लेकिन अल्टीमेटली जो बड़ा एम होता है उसको पाना होता है और वो पाया जाएगा। यही है इंडिया अलायंस का चेहरा, यही है इनका फेस, यही है इनकी वाणी। एक कह रहा है कि एक थी कांग्रेस, एक कह रहा है कि केजरीवाल और उनकी पार्टी पूरी भ्रष्ट है। इसका मतलब ये है कि इधर केजरीवाल और कांग्रेस में लड़ाई है, उधर ममता जी कम्युनिस्टों में और कांग्रेस में लड़ाई है। कांग्रेस का नेता कहता है कि जो टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने कहा कि जो कांग्रेस के बंगाल के नेता हैं वो बीजेपी के दलाल हैं, और एक तरफ जेडीयू कांग्रेस पर हमला किए हुए हैं। तो ये आपस में लड़ाई है, अलग अलग विचार के लोगों का समूह है, कुछ होने वाला नहीं है। ये नाम का अलायंस है। एक तरफ केजरीवाल साहब पंजाब सरकार के भगवंत मान के मुख्यमंत्री के जहाज में बैठकर गठबंधन खेलते हैं, खुद भगवंत मान गठबंधन की बैठकों में जाते हैं, और दूसरी तरफ वो कांग्रेस के खिलाफ बयान दे रहे हैं। ये नूरा कुश्ती खेलकर दिल्ली व पंजाब की करोड़ों जनता को बेवकूफ बनाने का, उनके आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन ये अपने आप में ही टूटने वाला है, क्योंकि इनकी सब प्रधानमंत्री 27 प्रधानमंत्री के दावेदार हैं और हमारी तरफ से अकेले ही मोदी जी हैं। तो कहां से लड़ाई लड़ेंगे कि हम 400 प्लस सीटें जीतेंगे, भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे और अर्थव्यवस्था में हमारा तीसरा नंबर आएगा। 10वीं अर्थव्यवस्था थी जब आदरणीय मोदी जी को सरकार मिली थी, आज 5वीं हो गई और तीसरी बार सरकार बनाएंगे तो तीसरी हो जाएगी, और चौथी बार सरकार जब बनाएंगे तो नंबर 1 विश्व में हिंदुस्तान होगा, विश्व पे हम लोग शासन करेंगे, ऐसी स्थिति बनने जा रही है। ममता बनर्जी पहले ही ये कह चुकी हैं कि पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन तृणमूल कांग्रेस की अगुवाई में चुनाव लड़ेगा, जबकि अखिलेश यादव बीजेपी को 80 सीटों पर हराने का दम भर रहे हैं। इस बीच सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने यूपी में भी 20 सीटों की दावेदारी की है, लेकिन इस बाबत न तो समाजवादी पार्टी ने कोई आधिकारिक बयान दिया है, न ही कांग्रेस ने। ऋषिकेश कुमार के